डिस्कशन थोड़ी सी आगे अपनी बढ़ाएंगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में से हमने दो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक बात हमने डिस्कस की थी दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर निकाला था, और दूसरा हमने कहा था कि इफ अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज गिवन देन हाउ कैन यू डिटरमिन द वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। ये ऑलरेडी हमारा ये पिछला लेक्चर एहतिशाम था जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे बात बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। इससे अगला जो टॉपिक हमने वो डिबेट किया था दैट वाज अबाउट वेक्टर एडिशन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, जो कि कल हमने जिसकी डिस्कशन की और उसके डिटेल के बारे में हमने बात की। अच्छा आज हम लोग अगली बार डिस्कस कर रहे हैं, ये भी अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में याद रखिएगा। अक्सर औकात चैप्टर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी पर्टिकुलरली ये जो दो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको ज्यादा फोकस किया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट और इसके साथ ही जो कल हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे या मंडे को डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये दोनों टॉपिक स्पेसिफिकली बड़े इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप लोग इसको साथ साथ नोट भी करते जाएं और आगे आपने डिस्कशन भी इसके साथ साथ अंडरस्टैंड भी करते जाने। सबसे पहली बात बेटा, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई अगर हमने करने तो उसके कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं। याद रखिएगा वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन बेटा आपके पास जो मुमकिन है वो है या तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसके साथ बेटा, एक स्केलर के साथ, या वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, आप वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करें। यानी दो तरह की मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें या वेक्टर को किससे करें बेटा, वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करें। स्केलर को थोड़ा सा और ओपन करके मैं कहता हूं कि स्केलर में दो चीजें हैं जी, एक आपके पास है इंटीजर और सेकंड आपके पास है फिजिकल क्वांटिटी। क्या चीज है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी जी। अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो फिर और फर्दर वेक्टर को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या इफेक्ट होता है, और वेक्टर को अगर किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें फिर क्या इफेक्ट होता है। इंटीजर में भी पर्टिकुलरली आप तीन बातें जानते हो, एक होता है बेटा पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है आपके पास जीरो, और एक आपके पास क्या होता है नेगेटिव इंटीजर। कौन कौन से इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, और क्या होता है बेटा नेगेटिव इंटीजर। 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है बेटा पॉजिटिव इंटीजर। -1 -2 -3 -4 -100 -5000 ये सारे क्या है बेटा नेगेटिव इंटीजर। याद रखें जब भी किसी वेक्टर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें आंसर एक वेक्टर ही आता है, मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है, डायरेक्शन क्या होती है बेटा सेम रहती है। If a vector is multiplied with positive integer, magnitude is increased but direction remains same. अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड तो बढ़ती है, लेकिन अगर पहले वेक्टर इस तरफ को था अब वेक्टर क्या हो जाता है बेटा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। सो इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव इंटीजर मैग्नीट्यूड इज इंक्रीज बट डायरेक्शन बिकम रिवर्स्ड। डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। असल ठीक है ना बेटे। अच्छा ऐसे ही अगर वेक्टर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है नल वेक्टर। क्या आता है बेटा, नल वेक्टर। ये तीन तरह की बातें आपके पास है, वेक्टर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें मैग्नीट्यूड बढ़ गई डायरेक्शन सेम, वेक्टर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड बढ़ गई डायरेक्शन रिवर्स, वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आ गया नल वेक्टर। ऐसे ही अगर वेक्टर को किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है बेटा आपके पास न्यू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या आती है बेटा, न्यू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मसलन वेलोसिटी वेक्टर है उसे मल्टीप्लाई करें बेटा मैस के साथ जो कि स्केलर है, आंसर आता है मोमेंटम। क्या आता है आंसर बेटा, मोमेंटम विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली एक्सेलरेशन वेक्टर है उसको मैस स्केलर से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है फोर्स विच इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए आंसर न्यू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आती है। क्या आंसर आता है बेटा, न्यू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये बातें हमारी ऑलरेडी हो चुकी। अब हमने बात करनी है अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें दो ही आंसर बेटा मुमकिन है, या आंसर क्या आ जाए स्केलर या आंसर क्या आ जाए बेटा वेक्टर।
अगर किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाए बेटा? स्केलर। ऐसी प्रोडक्ट को आप क्या कहते हो? इट इज कॉल्ड एज क्या? स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं जी इसको? स्केलर प्रोडक्ट। इसको एक और नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटा इसको? डॉट प्रोडक्ट। क्यों डॉट प्रोडक्ट कहते हैं? क्योंकि ये दो जो मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स हैं उनके दरमियान हमेशा डॉट प्लेस किया जाता है। क्या प्लेस किया जाता है? डॉट। ऐसे ही अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, आंसर एक नया वेक्टर आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट। या दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। लाइट चली गई, दैट्स व्हाई, उस वजह से। अच्छा जी, अगर वेक्टर को स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, आंसर स्केलर आ गया, तो उसको हमने नाम क्या दिया जी? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसी को लेकर आगे हम लोग बच्चे अब डिस्कशन करेंगे। लेट अस सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी। इनके दरमियान एंगल कितना है बेटा? आपके पास थीटा के बराबर। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर result into a scalar quantity, then such product is called as क्या? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटा इसको? डॉट प्रोडक्ट या क्या कहते हैं इसको? स्केलर प्रोडक्ट। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? ए डॉट बी बराबर होता है किसके? ए बी कॉज ऑफ थीटा। किसके बराबर होता है बेटा? ए बी कॉज ऑफ थीटा। ए और बी इन दोनों के दरमियान आप देखें डॉट प्लेस्ड है, दैट्स व्हाई इस प्रोडक्ट को हम क्या कह रहे हैं बेटा? डॉट प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी इसको? डॉट प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? वर्क इसकी एग्जांपल है। वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट डी करें, आंसर क्या आता है? वर्क। फोर्स बी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट बी वेक्टर, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया वर्क, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आंसर स्केलर आ रहा है। सो ऐसी प्रोडक्ट को हम क्या कह रहे हैं बेटा? स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि यहां पर कॉस थीटा ही क्यों आया, इधर साइन थीटा क्यों नहीं आया, इधर टेन थीटा क्यों नहीं आया, कॉट थीटा नहीं आया, सीकेंड नहीं आई, इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है। व्हाई कॉस थीटा इज इन्वॉल्व? तो याद रखिए इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल डेफिनेशन जो डॉट प्रोडक्ट की है वो हम कुछ ऐसे करते हैं। ये जी आपके पास दो वेक्टर्स है, सी दिस वन इज ए वेक्टर और ये क्या बेटा आपके पास? बी वेक्टर। चले ऐसे कर ले, इसको नीचे वाले को ए कह ले और इसको बेटा क्या कह ले आप? बी वेक्टर कह ले। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है जी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। किसके बराबर होते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ क्या? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्या है बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ए डॉट बी की फिजिकल सिग्निफिकेंस ये किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जी, अब सबसे पहली बात यहां पर ए बी से इसको इंडिपेंडेंट करके प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द फर्स्ट वेक्टर है। अच्छा, प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमने लास्ट टाइम बच्चे बात की थी कि वेक्टर के हेड से क्या किया जाता है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। क्या ड्रॉ किया जाता है बेटा? परपेंडिकुलर। इधर से बच्चे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे लाइक दिस। जी, अब बी के दो कंपोनेंट बन गए, एक कंपोनेंट वो जो थीटा के साथ है और एक कंपोनेंट वो जो थीटा के ऑपोजिट है। याद रखें बी का वो कंपोनेंट जो थीटा के साथ होगा उसे हम बेटा कहेंगे बी कॉस थीटा। क्या कहेंगे? बी कॉस थीटा। और जो कंपोनेंट थीटा के ऑपोजिट होगा उसको हम क्या कहेंगे? बी साइन थीटा। क्या कहेंगे भाई? बी साइन थीटा। अब ऑब्जर्व करें कि बी का कौन सा कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में है? कॉस थीटा वाला या साइन थीटा वाला? कॉस। वेरी गुड। कौन सा कंपोनेंट है बेटा यहाँ पर? कॉस थीटा। इस वजह से फॉर्मूला में साइन थीटा नहीं आता बल्कि क्या आता है बेटा आपका? कॉस थीटा। ए डॉट बी किसकी को आ जाएगा जी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी अकेला ए लिख देंगे। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वो किसकी इक्वल है जी? बी कॉस ऑफ थीटा। सो जनाब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के बराबर है। गॉट इट यार? यस सर। अच्छा, अब जनाब ये इरशाम कहता है नहीं सर ए डॉट बी तो हमने कर लिया, अब अगर बी डॉट ए करके देखें तो फिर क्या होता है? लो जी ये भी कर लेते, यही डायग्राम उसी तरह से। दिस वन इज बी वेक्टर, दिस वन इज ए वेक्टर,
इनके दरमियान एंगल कितना है बेटा आपके पास, थीटा। थीटा के बराबर। जी अब आपको कहा जाता है जी कि बी डॉट ए निकाले, क्या निकाले भी, बी डॉट ए। ये किसकी को होगा, जैसे ए डॉट बी था मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी डॉट ए में क्या आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्या आएगा भी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय, प्रोजेक्शन ऑफ, वेरी गुड, वहां पर क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इधर क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए, वेरी गुड एक्सीलेंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। यार आप तो बड़े जीनियस हो गए हो, अचानक से स्कॉलर होते जाते हो। प्रोजेक्शन ऑफ, क्या है जी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जी अब ए का प्रोजेक्शन हमने बनाना है किस पर बेटा, बी पर, ये है बी वेक्टर ऐसे, इसका प्रोजेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ऐसे नहीं होगा प्रोजेक्शन। जी अब यहां से आप इस तरह का बेटा प्रोजेक्शन बना दोगे लाइक दिस। जी ए का जो कंपोनेंट थीटा के साथ है वो क्या होगा, ए कॉस थीटा, क्या होगा बेटा, ए कॉस थीटा। और ए का जो कंपोनेंट थीटा की ऑपोजिट है वो क्या होगा बेटा, ए साइन थीटा, वेरी गुड, यहां पर आएगा ए कॉस थीटा और इधर क्या आएगा बेटा आपका ए साइन थीटा। ऑब्जर्व करें बी की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे, ए कॉस थीटा, वेरी गुड, इस वजह से फॉर्मूला में कभी भी साइन थीटा नहीं आ सकता बल्कि हमेशा ही क्या आएगा बेटा आपका कॉस थीटा। दैट्स व्हाई बी डॉट ए इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी अकेला बी और साथ क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा। इट मींस कि बी डॉट ए किसकी इक्वल आ गया, बी ए कॉस थीटा, वेरी गुड, बी ए कॉस थीटा। इसको आप ए बी कॉस थीटा भी कह सकते हो, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें आंसर सेम रहता है, इसका मतलब ये ए बी कॉस थीटा के बराबर। ऑब्जर्व करें ए डॉट बी का आंसर क्या था, ए बी कॉस थीटा, वेरी गुड, बी डॉट ए का आंसर क्या आया, ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम, बराबर होंगे, वेरी गुड एक्सीलेंट जी। ए डॉट बी बिकम इक्वल टू व्हाट, बी डॉट ए, क्या है बेटा, ए डॉट बी और बी डॉट ए ये आपस में क्या है जी, बराबर है एक दूसरे के, क्या है बेटा, ये इक्वल है। क्लियर है यहां तक, ओके। अब इससे अगली बात हम डिस्कस करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के लिए आप बात करते हो बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ पर डिबेट करनी है इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की, मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स की। एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा किसे कहते हो जी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास इसको मैथमेटिकल आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई करें या मल्टीप्लिकेशन पर रादर अप्लाई करें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करें उसका ऑर्डर, उसकी तरतीब उल्ट कर दें, जवाब में फर्क ना पड़े, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हो बेटा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों बार आंसर क्या आता है 6, 3 2 6, 2 3 क्या होता है बेटा 6। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑर्डर को तब्दील किया, तरतीब को उल्ट किया, लेकिन जवाब में फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी बेटा वैलिड है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने देखा कि ए डॉट बी बी डॉट ए के क्या है बेटा, बराबर, ए डॉट बी क्या है बेटा, बी डॉट ए के बराबर। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, क्या है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर है, तरतीब को उल्ट किया, जवाब में फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मौजूद है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपके पास अगली बात हम डिस्कस करते हैं फॉर पैरेलल वेक्टर्स। कौन सी बेटा, फॉर पैरेलल, याद रखिए दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों लाइक दिस, तो इनके दरमियान एंगल हमेशा होता है बेटा 0 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होता है, 0। दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब उनके दरमियान एंगल क्या हो बेटा, 0। जी अब ए डॉट बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, ए डॉट बी बेटा किसकी इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा, ऐसे ही है ना यार जी। थीटा की जगह आप पुट करोगे बेटा 0, ए बी कॉस ऑफ 0। जी कॉस 0 बेटा मैथमेटिक्स वाले जानते हैं इक्वल होता है किसके, 1 के। सो ए डॉट बी का जवाब क्या आ गया बेटा, ए बी, किसके बराबर आ गया, ए बी। फॉर पैरेलल वेक्टर्स ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर। गॉट इट,
अच्छा, इसके बाद बेटा अगली बात हम डिस्कस करते हैं फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या भाई? एंटी पैरेलल वेक्टर। हाँ भैया, श्याम कह रहे हैं ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, आंटी नहीं है, ठीक है जी। ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, याद रखिए जी। एंटी पैरेलल वेक्टर में थीटा की वैल्यू होती है बेटा 180 डिग्री। क्या होती है बेटा? 180 डिग्री। एंटी पैरेलल क्या? एक अगर वेक्टर टुवर्ड्स राइट तो दूसरा वेक्टर किधर को है बेटा? टुवर्ड्स लेफ्ट। इनके दरमियान एंगल कितना होता है बेटा आपका? 180 डिग्री के बराबर जी। अब उसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, a डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी कॉस थीटा। ऐसे ही आएगा ना यार? जी सर। ए बी कॉस थीटा। थीटा की जगह बच्चे अब क्या पुट कर दोगे आप? 180 वेरी गुड, 180। कॉस 180 होता है जी -1 के बराबर। किसके बराबर होता है? -1। सो बेटा जी a डॉट b का आंसर किसकी इक्वल आ गया? -ab। किसके बराबर आ गया? -ab के बराबर। अच्छा, इसके बाद बेटा अगली बात हम डिस्कस करते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। क्या चीज बेटा? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई अपने साथ ही कर लें, a डॉट a करें, b डॉट b करें, c डॉट c करें। हसन अगर एक वेक्टर है, हसन डॉट हसन, तो क्या होगा जी? अब यहां पर a डॉट a बेटा किसकी को लाएगा जी? ऑब्जर्व करें, जैसे a डॉट b था a b cos थीटा, a डॉट a क्या आएगा बेटा? a cos थीटा। क्या आएगा बेटा? a cos वेरी थीटा। गुड, a cos थीटा जी। a को a से मल्टीप्लाई करें तो a का क्या आएगा बेटा? A का square। स्क्वायर। याद रखिए सेल्फ वेक्टर्स में वो भी तो ऐसे ही है, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर भी क्या है बेटा? ये। तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा भला? 0 वेरी गुड, 0 डिग्री। कॉस ऑफ 0, कॉस 0 क्या होता है बेटा? 1। सो a डॉट a का आंसर किसकी को आ गया? a स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर आ गया बेटा? a स्क्वायर। a स्क्वायर के बराबर। अच्छा, इसको अगर यूनिट वेक्टर्स की टर्म में डिस्कस करें, इन टर्म्स ऑफ व्हाट? यूनिट वेक्टर्स। कौन सी बच्चे? यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो और वो किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताए, उसको हम नाम क्या देते हैं? यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। तीन बड़े मारूफ यूनिट वेक्टर हैं। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पे हो तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? आई कैप। क्या होता है? आई कैप। ऐसे ही अगर कोई वेक्टर y एक्सिस पर हो उसका यूनिट J वेक्टर क्या cap। होता है? j कैप। अगर कोई वेक्टर z एक्सिस के अलोंग हो K तो उसका cap। यूनिट वेक्टर k कैप जी। अगर आपसे कहा जाए i डॉट i ले, क्या ले बेटा? आई i डॉट i। a डॉट a क्या था? 0 a स्क्वायर। b डॉट b क्या होगा? b स्क्वायर। स्क्वायर। c डॉट c क्या होगा? C स्क्वायर। तो i डॉट i क्या आएगा? I i स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? i स्क्वायर। जी। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? 1 के बराबर। तो यहां पर 1 लिखूंगा और उसका क्या लिख दूंगा बेटा? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 2 होगा ना? 1 ही होगा। 1 ही होगा। सो जनाब i डॉट i किसकी को आ जाएगा? 1। सिमिलरली हसन भी ऐसे बचोगे, j डॉट j ये भी किसकी को आ जाएगा बेटा? 1। सिमिलरली k डॉट k ये भी किसकी को आ जाएगा? 1। i डॉट i भी 1, j डॉट j भी 1 और k डॉट k भी क्या है बेटा आपके पास? 1 के बराबर है जी। इससे अगली प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्या है बेटा? परपेंडिकुलर वेक्टर। जी। परपेंडिकुलर वेक्टर में एंगल बेटा कितना होता है? क्या ख्याल है? ऐसे है परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इनके दरमियान एंगल कितना होगा भाई? 90 डिग्री। कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। जो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनके दरमियान एंगल क्या होता है बेटा आपका? 90 डिग्री। 90 डिग्री के बराबर होता है जी। a डॉट b किसकी को लाएगा? अगेन a b cos थीटा। ऐसे ही होगा ना यार? जी सर। वही फॉर्मूला मैंने फिर पुट कर दिया। थीटा की जगह अब भी किसकी को क्या पुट कर देंगे? वेरी गुड। cos 90 इक्वल होता है 0 के। किसकी इक्वल होता है बेटा? 0 के। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आता है। क्या ख्याल है? ठीक कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है? 0 के बराबर आता है। वेरी गुड। a डॉट b किसकी इक्वल आ गया बेटा आपका? थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। अच्छा, अब ऑब्जर्व करें इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या? इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स जी। यूनिट वेक्टर्स की टर्म में इसको अगर हम लोग डिस्कस करें, तीन यूनिट वेक्टर्स है। एक है आई कैप, दूसरा है जे कैप, तीसरा क्या है बेटा? K के कैप। अच्छा, इसको कमरे के उस कोने को आप ओरिजिन कंसीडर कर लो। ये जो लाइन है ये क्या है? एक्स एक्सिस। क्या लाइन है बेटा? X एक्सिस। ये जो इस तरफ को लाइन जा रही है ये क्या है बेटा? Y वाई axis। एक्सिस।
जो उधर को लाइन जा रही है वो क्या है बेटा आपके पास Z एक्सिस। यहाँ पर है आई कैप, उधर ऊपर क्या है बेटा जे J कैप, कैप। उधर क्या है बड़ा K के कैप। कैप। मुझे ये बताओ आई कैप और जे कैप के दरमियान एंगल कितना होगा 90 डिग्री, वेरी गुड। ऐसे ही आई कैप और के कैप के दरमियान एंगल कितना होगा 90। जे कैप और के कैप के दरमियान एंगल कितना होगा 90। तो आई जे और के तीनों के दरमियान एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब चाहे मैं आई डॉट जे करूं या जे डॉट के करूं या के डॉट आई करूं, तीनों केसेस में क्या है बेटा एंगल कितना है 90। और जब भी एंगल 90 हो आंसर किसकी इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 के बराबर। आई डॉट जे भी 0 आ गया, जे डॉट के भी 0 आ गया, के डॉट आई भी क्या आ गया बेटा आपका 0 के बराबर। अच्छा अगर इनकी तरतीब को उल्ट कर दो, आई डॉट जे की बजाय जे डॉट 90 है और आंसर क्या आएगा 0। के डॉट तो भी आंसर क्या है बेटा आपके पास 0। और आई डॉट के करो फिर भी आंसर बेटा किसकी इक्वल है 0 के बराबर। क्लियर यार। आखिरी बात हम डिस्कस करते हैं फिर ये टॉपिक वाइंड अप। जस्ट मैं यहां पर वो रिलेट कर रहा हूं और फिर उसके बाद ये डिस्कशन को क्लोज कर देंगे। दैट इज अब हमने डिस्कस करना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या डिस्कस करना है बेटा In term of rectangular इन component. टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर Component. जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपके पास एक वेक्टर ए है, उसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप। क्या है बेटा आपके पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप। बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं भी क्या बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। ठीक हो गया जी। अच्छा अब बेटा अगर आपने ए डॉट बी करना हो, क्या करना हो बेटा A dot B. जी अब हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले बेटा ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बी एक्स, फिर ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई, फिर ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, यानी ए एक्स बी एक्स प्लस ए एक्स बी वाई प्लस ए एक्स बी सी। ठीक है जी। अच्छा अब देखिए इसका यूनिट वेक्टर आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या है तो आई डॉट आई क्या आएगा बेटा आई डॉट आई। ए एक्स बी वाई में देखें आई डॉट जे, वेरी गुड आई डॉट जे कैप। फिर यहां पर क्या आएगा बेटा आई डॉट के, वेरी गुड आई डॉट के कैप प्लस अब हमने क्या करना है ए वाई को मल्टीप्लाई करना है। पहले किसके साथ बी एक्स के साथ, फिर बी वाई के साथ और फिर बी सी के साथ। जी ए वाई बी एक्स क्या आएगा बेटा जे डॉट आई, क्या आएगा भी J डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, क्या आएगा भी J dot J. प्लस ए वाई बी जी क्या आएगा जी J dot जे K. डॉट के, क्या आएगा भी जे डॉट K. प्लस तीसरा बच्चे कौन सी टर्म में ए जी, खत्म हो रहा है टॉपिक। आखिरी बात ए जी उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो बेटा बी एक्स, फिर ए जी को बी वाई से, फिर ए जी को बी जी से। जी क्या आएगा बेटा प्लस ए जी बी एक्स के डॉट आई, क्या आएगा भाई के डॉट आई प्लस ए जी बी वाई वेरी गुड डॉट जे वेरी गुड प्लस ए जी बी जी के वेरी गुड ए जी बी जी के डॉट इजी बिजी है इजी बिजी के डॉट के ऐसे ही आएगा जी। अच्छा अब जरा ऑब्जर्व करें कि यहां पर कुछ चीजें तो जीरो के बराबर है। मसलन आपने पढ़ रखा आई डॉट जे किसके बराबर है जीरो के बराबर। ऐसे ही आपने पढ़ रखा बेटा जे डॉट आई किसके बराबर है जीरो के बराबर। आई डॉट के किसके बराबर है जीरो के बराबर। ऐसे ही बेटा जे डॉट के किसकी इक्वल है जीरो के बराबर। के डॉट आई किसके बराबर है जीरो। और ऐसे ही के डॉट जे भी किसकी इक्वल है जीरो। इसका मतलब जो जीरो के बराबर उनको मैं कट कर रहा हूं, ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो हो गया। ऐसे ही बेटा आपके पास ये भी जीरो ये भी जीरो, ये सारी कट आउट हो गई। पीछे रह कौन सी गई ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई और तीसरी क्या है ए जी बी जी। इनमें है आई डॉट आई, आई डॉट आई किसकी इक्वल है आई डॉट आई किसके बराबर है 1।
जे डॉट जे किसके बराबर है? 1 1 के डॉट के भी किसके बराबर है? One. 1। तो भाई यहां पर आपके पास ए एक्स बी एक्स रह गया, क्योंकि 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें आंसर वही टर्म आती है, प्लस ए वाई बी वाई ये रह गया, प्लस ए जी B बी जी। जी ये आ गया बेटा ए डॉट बी, ये इसके बराबर आ गया। आखिरी स्टेप देखें, ए डॉट बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा। ये बच्चे मैंने लिख दिया, ए बी कॉस थीटा बराबर है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। जी अब आप मैथ जानने वाले जानते हो बेटा, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरी टर्म के नीचे जाकर क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा? ए बी। क्या आएगा बेटा? ए बी, अकेला ए बी। अच्छा कॉस दूसरी साइड पर जाएगा तो कॉस का क्या बन जाएगा? इनवर्स। क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स। लो जी ये हमारी फाइनल रिजल्ट है कि अगर आपने दो वेक्टर्स उनको अगर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन हो, आप अगर उनके दरमियान एंगल को डिटरमिन करना चाह रहे हो तो इस फॉर्मूला की मदद से डिटरमिन कर सकते हो। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। सिर्फ आखिरी बात मैं रिकैपिचुलेशन कर रहा हूं, आप सबसे पहले बच्चे इस टॉपिक को जब लिखते हो तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा डेफिनेशन। क्या स्टेप होगा बेटा? डेफिनेशन। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें आंसर एक स्केलर आ जाए, ऐसी प्रोडक्ट को क्या कहते हो आप? स्केलर प्रोडक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दो मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स के दरमियान क्या प्लेस किया जाता है? डॉट प्लेस किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद थी इसकी बेटा मैथमेटिकल फॉर्म, वो हमने कही थी ए डॉट बी किसके बराबर आ गया? ए बी कॉस थीटा के बराबर। फिर हमने एग्जांपल ली थी वर्क W किसके बराबर होता है? F डॉट D। इसके बाद हमने उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखी थी कि A डॉट B बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। B डॉट A बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ B प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। अच्छा दोनों केसेस में देखा A डॉट B का आंसर भी A B cos थीटा था, B डॉट A का आंसर भी क्या था? A B cos थीटा था। तो आपने कहा A डॉट B B डॉट A के क्या बेटा? बराबर है। फिर आपने बच्चे बात की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या थी बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। A डॉट B B डॉट A के बराबर है तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है बेटा? कॉम्यूटेटिव। अगली प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो एंगल क्या उनका 0 तो A डॉट B का आंसर क्या था? A B के बराबर। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो उनके दरमियान एंगल कितना होता है? 180 और A डॉट B का आंसर क्या आता है? माइनस AB। अगर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ली जाए, एक वेक्टर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो A डॉट A का आंसर क्या आता है? A स्क्वायर। यूनिट वेक्टर की टर्म में I डॉट I भी 1, J डॉट J भी 1, K डॉट K भी क्या बेटा आपका 1। परपेंडिकुलर वेक्टर में दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है 90, A डॉट B का आंसर क्या आया था बेटा? 0। तो यूनिट वेक्टर में I डॉट J भी 0, J डॉट K भी 0, K डॉट I भी 0, J डॉट I, K डॉट J, I डॉट K ये सभी क्या है बेटा आपके पास? 0। और आखिरी बात हमने डिस्कस की इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और उसका रिजल्ट हमने क्या निकाला? A डॉट B इक्वल आ गया AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ डिवाइडेड बाय व्हाट? A B के बराबर। ये था जनाब हमारा टॉपिक दैट इज अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी किया होगा। बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी बेटा आप लोगों ने आज ही बैठ के कर लेना है। थैंक यू सो मच।